तो दोस्तों आज रात ट्रेडिंग चार्ट्स सिर्फ चार्ट्स नहीं है, वो है खुफिया नक्शे और स्टॉक टिकर्स वो है सीक्रेट कोड। क्यों? क्योंकि हम सब एक बहुत ही खास मिशन पर हैं, कल के बाजार का कोड क्रैक करना। तो चलिए शुरू करते हैं मिशन डी कोड। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारा मकसद है बाजार की तिजोरी को भेदना और इसके लिए हमारे हथियार भी तैयार हैं। 5 तगड़े स्टॉक्स जो हमारे स्पेशलिस्ट्स होंगे, 4 गोल्डन रूल्स जो हमें मैदान में सेफ रखेंगे और बस एक ही मिशन, कल के ट्रेड में जीत हासिल करना। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ऑपरेशन अब शुरू हो रहा है। देखिए, कोई भी बड़ा ऑपरेशन शुरू करने से पहले ना रेकी करना बहुत जरूरी होता है। मतलब घुसपैठ से पहले इलाके का जायजा लेना ही पड़ता है। तो आज बाजार के इस मैदान जंग में आखिर हुआ क्या? चलिए फटाफट अपने मिशन ब्रीफिंग पूरी करते हैं। तो रेकी रिपोर्ट कुछ ऐसी है। आज का दिन सच कहूं तो एक माइनफील्ड जैसा था। बाजार लगातार ऊपर नीचे होता रहा। निफ्टी करीब 25,880 पर बस नाम के लिए हरे निशान में बंद हुआ। लेकिन इस धोखे में बिल्कुल मत आइएगा। हवा में ना एक टेंशन है। सब ट्रेडर्स बिहार चुनाव और ग्लोबल मार्केट की कानाफूसी पर कान लगाए बैठे हैं। मतलब साफ है, बाजार ने आज हमें मिक्स सिग्नल दिए हैं, जिससे कल का हमारा मिशन और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। चलिए अब आते हैं मिशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, निफ्टी का ब्लूप्रिंट। हमें उस कोड को तोड़ना है, उन लेवल्स को समझना है जो कल बाजार की इस बड़ी सी तिजोरी का ताला खोलेंगे। और ये है हमारा मेन टारगेट, 26,000। ये वो आखिरी दीवार है जिसे निफ्टी को तोड़ना ही होगा। अगर ये लेवल गिर गया ना तो समझ लीजिए कि तिजोरी का पहला दरवाजा खुल गया। लेकिन हर मिशन में एक डेंजर जोन भी होता है। हमारे लिए वो है 26,700। सोचिए, ये एक लेजर ग्रिड की तरह है जिसे हमें छूना भी नहीं है। अगर निफ्टी इसके नीचे फिसला तो समझो अलार्म बज गया और अपना मिशन खतरे में पड़ सकता है। तो ये रहा निफ्टी का पूरा बैटल प्लान। अपनी मेन दीवार है 26,000 पर। अगर इसे तोड़ दिया तो हमारे अगले टारगेट होंगे 26,100 और फिर 26,300। और हमारा सेफ्टी नेट, मतलब हमारा एग्जिट रूट, वो है 25,700 का सपोर्ट। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, बाय ऑन डिप्स। मतलब जब तक हम 25,700 के ऊपर हैं, हर गिरावट खरीदने का एक मौका है। अब वक्त आ गया है अपनी ए टीम से मिलने का। ये हैं वो 5 अवेंजर्स जो कल के मिशन को अंजाम देंगे। और सुनिए, हर खिलाड़ी की अपनी एक खासियत है। तो चलिए एक एक करके सबसे मिलते हैं। सबसे पहले टीम की चट्टान, आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, बैंकिंग सेक्टर का अखाड़ा इस वक्त पूरा गर्म है और इस खिलाड़ी ने अपनी ताकत बार बार साबित की है। इसके लिए टिप है, गिरावट पर खरीदें। ये वो प्लेयर है जो लड़खड़ाता नहीं बल्कि मौका देता है कि उसे टीम में शामिल कर लो। तो इसके लिए एक्शन प्लान क्या है? बिल्कुल सिंपल, 1360 से 1370 के बीच एंट्री जोन पर नजर रखनी है। 1335 पर अपना सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट पहला 1400 और उसके बाद 1430। प्लान एकदम सेट है। अगला है हमारी टीम का हैवी हिटर, अपना टैंक रिलायंस। अरे हाँ, आज छोटी मोटी खबरों से इसे थोड़ी खरोच जरूर आई है, लेकिन याद रखिए इसका लॉन्ग टर्म कवच बहुत मजबूत है। तो टिप ये है, जब ये पावर हाउस थोड़ी सी भी कमजोरी दिखाए ना तो समझो यही सही मौका है इसे अपनी टीम में भर्ती करने का। रिलायंस के लिए हमारा अटैक जोन है 1490 से 1505 के बीच। स्टॉप लॉस 1460 पर एक पक्की लक्ष्मण रेखा है, उसे पार नहीं करना। और वहां से हम 1550 और फिर 1600 के टारगेट्स पर हमला बोलेंगे। एक चैंपियन को डिस्काउंट पर पकड़ने का यही तो तरीका है। अब मिलिए टीम के सबसे बड़े फाइटर से, JSW स्टील, हमारा कमबैक किड। स्टील सेक्टर में डिमांड की आग फिर से भड़क रही है और ये खिलाड़ी दूसरे राउंड के लिए एकदम तैयार है। इसकी असली ताकत है इसकी वापसी करने की जबरदस्त क्षमता। तो टिप है, गिरावट पर इसे धीरे धीरे जमा करते जाइए। JSW स्टील का प्लान कुछ ऐसा है। हम 1160 से 1180 के जोन में अपनी एंट्री बनाएंगे। 1120 के फौलादी स्टॉप लॉस के साथ हम 1240 और फिर 1300 के टारगेट्स के लिए एक शानदार कमबैक का इंतजार करेंगे। हर टीम में ना एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होनी ही चाहिए, एक ऐसा खिलाड़ी जो कभी भी पूरा गेम पलट सकता है। हमारे लिए वो है SBI।
मानता हूं कि हाल में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ढीली रही है, लेकिन पीएसयू बैंकों में पैसा कभी भी घूमकर वापस आ सकता है, ये याद रखिए। तो यहाँ टिप है, अफवाहों पर नहीं, कंफर्मेशन पर एक्शन लेना है। एसबीआई के लिए एंट्री जोन 940 से 955 का है। 920 का सख्त स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर बैंकिंग सेक्टर में रोटेशन आया तो 985 और 1020 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक चाल है जिसे सही टाइमिंग के साथ ही चलना होगा। और अब टीम की सबसे बड़ी पहेली, सबसे कंफ्यूज्ड खिलाड़ी, टीसीएस। आईटी सेक्टर में एक बेचैनी सी है और इसकी चाल का कोई भरोसा नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस एजेंट के साथ आखिर किया क्या जाए। ये वो पहेली है जिसे हमें अभी इसी वक्त सुलझाना है। टीसीएस के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, जो बिल्कुल सेफ है, जब तक ये 3200 के ऊपर मजबूती से टिक नहीं जाता, इससे दूर रहो, सिंपल। दूसरा रास्ता थोड़ा रिस्की है दिलेरों के लिए। अगर ये 3080 के नीचे फिसलता है तो एक शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 3130 पर और टारगेट 3020 और 2980 का होगा। तो चॉइस आपकी है, सेफ गेम खेलना है या दिलेरी दिखानी है। ठीक है, तो टीम तैयार है, प्लान भी तैयार है, लेकिन कोई भी मिशन नियमों के बिना कभी सफल नहीं होता। तो अब बात करते हैं उस सीक्रेट फॉर्मूला की, उन गोल्डन रूल्स की जो इस मिशन को फेल होने से बचाएंगे। ये 4 नियम दिमाग में बिठा लीजिए। रूल नंबर 1, साइज कंट्रोल। किसी भी एक ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। रूल नंबर 2, वॉल्यूम देखो। बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट एक धोखा होता है, एक ट्रैप। रूल नंबर 3, खबरों पर पैनी नजर। आरबीआई की कोई घोषणा या चुनाव का नतीजा पूरा गेम पलट सकता है। और रूल नंबर 4, ऑप्शन डेटा पर ध्यान दो। 26,000 के लेवल पर बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, इस पर नजर रखो। वो अक्सर अपना अगला मूव पहले ही बता देते हैं। तो देखिए, ब्लूप्रिंट आपके पास है, टीम पूरी तरह से तैयार है और नियम भी बिल्कुल साफ हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक है, कल के इस बड़े मिशन के लिए आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या है? सोचिए, अपना प्लान बनाइए, और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, बाजार के मैदान में जीतता वही है जिसकी तैयारी सबसे पक्की हो। गुड लक।